पहलवान सुशील कुमार ने एक बड़ा दाव खेला है। उसने कहा है कि वो वहां पर सिर्फ समझौता करवाने गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस के पास भी सारे सबूत मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस के पास वो वीडियो मौजूद है जो सुशील कुमार के दोस्त ने बनाया था, और साथ ही चश्मदीदों के बयान भी दर्ज किए गए हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने पूरा घटनाक्रम देखा है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है, क्या सुशील कुमार गंभीर परिस्थिति में फंसेंगे? क्या उन पर भी मकोका लग सकता है? क्योंकि जिस तरीके से गैंगस्टर पर मकोका लगा है, क्या उन पर भी मकोका लग सकता है? यहाँ पर बड़ा सवाल उठ रहा है। चलिए आपको खास रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिरकार इससे पहले भी सुशील कुमार किन किन विवादों में घिरते आए और लगातार अब ये बड़ा बवाल उन्होंने काट दिया, जिस पर अब लगातार वो फंसते नजर आ रहे हैं। छत्रसाल स्टेडियम में जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान सागर राणा की हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट सुशील राणा का विवादों से पुराना नाता रहा है। सुशील से विवाद की वजह से ही ओलंपिक मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले बजरंग पुनिया, सुशील को अपना आदर्श मानने वाले कई पहलवान और कई रेसलिंग कोच छत्रसाल स्टेडियम छोड़कर चले गए। हम आपको सुशील कुमार के साथ जुड़े उन सारे विवादों के बारे में बता रहे हैं। नरसिंह यादव के साथ सुशील कुमार का विवाद। 2016 रियो ओलंपिक के लिए 74 किलोग्राम वेट में नरसिंह यादव और 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार दावेदार थे। सुशील ओलंपिक क्वालिफायर्स के ट्रायल में हिस्सा नहीं ले पाए। इसके बाद नरसिंह को ओलंपिक क्वालिफायर्स इवेंट के लिए भेजा गया। नरसिंह ने अपनी प्रतियोगिता से कोटा भी हासिल कर लिया। सुशील चाहते थे कि वे 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, इसलिए उन्हें जाने का मौका दिया जाना चाहिए। वे फिर से ट्रायल कराने को लेकर कोर्ट भी गए, जहां उनकी याचिका खारिज कर दी गई। नरसिंह यादव को डोपिंग में फंसाने का आरोप। इसके बाद नरसिंह ने सोनीपत में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ट्रेनिंग शुरू कर दी। ओलंपिक से 10 दिन पहले नरसिंह को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी की ओर से डोपिंग के लिए भेजा गया सैंपल पॉजिटिव आया। हालांकि नाडा उन्हें पहले ही क्लीन चिट दे चुका था, लेकिन वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने न सिर्फ ओलंपिक में भाग लेने से रोक दिया, बल्कि 4 साल के लिए बैन भी कर दिया। इस मामले में नरसिंह भी खुलकर सामने आए और उन्होंने सुशील कुमार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि सुशील के इशारे पर उन्हें डोपिंग में फंसाया गया। उनका आरोप था कि सोनीपत में ट्रेनिंग के दौरान सुशील के इशारे पर उनके खाने में कुछ मिलाया गया। पहलवान प्रवीण कुमार के साथ मारपीट के आरोप। सुशील का नाम साल 2017 में रेसलर प्रवीण राणा के साथ मारपीट के मामले में भी आया था। 2017 में दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 2018 के गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए ट्रायल किया गया था। ट्रायल में सुशील का मुकाबला उभरते रेसलर प्रवीण राणा के साथ था। सुशील के समर्थकों ने प्रवीण और उनके भाई के साथ मारपीट की थी। प्रवीण और उनके भाई ने आरोप लगाया कि सुशील के इशारे पर ही मारपीट की गई थी। इस मामले में केस भी दर्ज हुआ था। योगेश्वर दत्त और बजरंग पुनिया से भी विवाद। लंदन ओलंपिक में सुशील के साथ देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले योगेश्वर के साथ भी उनका विवाद सामने आया। योगेश्वर छत्रसाल स्टेडियम में ही ट्रेनिंग करते थे। सुशील के साथ विवाद होने की वजह से उन्होंने लंदन ओलंपिक के बाद छत्रसाल स्टेडियम छोड़ दिया। योगेश्वर के अलावा सुशील के खास रहे पहलवान जितेंद्र कुमार और प्रवीण ने भी छत्रसाल स्टेडियम छोड़ दिया था। जितेंद्र और प्रवीण दोनों 74 किलो वेट में लड़ते थे और सुशील को आदर्श मानते थे। इनके अलावा वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में मेडल जीत चुके पहलवान बजरंग पुनिया भी विवाद के कारण छत्रसाल स्टेडियम को छोड़कर चले गए थे। वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रायल में जितेंद्र के साथ विवाद। 2019 के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हुए ट्रायल में सुशील पर पहलवान जितेंद्र को जानबूझकर आंख पर घूसा मारने का आरोप लगा। साल 2019 में इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुई ट्रायल में फाइनल में जितेंद्र का मुकाबला सुशील से था। सुशील ने कुश्ती के दौरान पहले जितेंद्र की उंगली को मरोड़ दिया, फिर उनकी बाईं आंख पर घूसा मारा। जितेंद्र ने तब न्यूज एजेंसी को बताया कि इससे उन्हें कुछ देर तक दिखना बंद हो गया। हालांकि चोट लगने के बाद भी वे इस मुकाबले में सुशील से अंत तक लड़ते रहे। सुशील का विवाद न केवल खिलाड़ियों के साथ रहा, बल्कि उनके व्यवहार से तंग आकर कई कोच भी छत्रसाल स्टेडियम छोड़कर चले गए। लंदन ओलंपिक के बाद कोच रामफल छत्रसाल स्टेडियम छोड़कर चले गए थे। वहीं 6 महीने पहले सुशील के खास माने जाने वाले कोच वीरेंद्र सिंह ने भी विवाद की वजह से सुशील से दूरी बना ली। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। सागर की मौत में अब एक बड़ा खुलासा हो गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि उसकी मौत सिर में भारी चोट लगने की वजह से हुई थी और 4 सेंटीमीटर तक उसके सिर के अंदर तक जख्म था। तो कहीं न कहीं अब सुशील कुमार फंसते नजर आ रहे हैं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।